हेलो दोस्तों। देखिए हम बेसिकली एक चैप्टर की बात करेंगे। हमारे साइंस में है, बायोलॉजी का चैप्टर है। मैं 10th क्लास की साइंस की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। बायो का चैप्टर है। क्या है उसके अंदर थोड़ा सा उसको मैं ब्रीफ दूंगा, बाद में उसके पूरे चैप्टर को एक वन शॉट में लूँगा। ठीक है, लेकिन ब्रीफ ले लेते हैं। क्या है चैप्टर का? देखो नाम है अपने पास, दैट इज कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस। सर लाइफ प्रोसेसेस में हमें एक्चुअली क्या पढ़ना है? सर लाइफ प्रोसेसेस मीन्स हम बात करेंगे अबाउट मेटाबॉलिज्म या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन आवर बॉडी, दैट इज a लिविंग में एंड सेल। सर अब मेटाबॉलिक रिएक्शन में किसको बोल रहा हूँ? पहले मुझे यही समझ जा दो कि आप मेटाबॉलिक रिएक्शन किसको बोल रहे हो। सर मेटाबॉलिक रिएक्शन है हमारी बॉडी में चलने वाली सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस। अब सर ये भी बात नहीं समझ में आ रही, आप क्या कह रहे हैं? लाइफ प्रोसेसेस का मतलब है कि बॉडी में चलने वाले मेटाबॉलिज्म की बात की जा रही है, सेल में चलने वाले मेटाबॉलिज्म क्या है? सर जो केमिकल रिएक्शन चलते हैं उनको आप मेटाबॉलिज्म बोल रहे हो, बट मुझे ये बात भी नहीं समझ में आ रही कि कौन सी केमिकल रिएक्शन। तो ये रही ना भाई, जैसे अपने पास जो इस चैप्टर में है 10th क्लास के इस लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में, तो अपने पास क्या क्या है? सर अपने पास एक तो है डाइजेशन, केमिकल रिएक्शन है सर। फिर एक क्या है? रेस्पिरेशन, उसमें ब्रीथिंग वगैरह भी आएगा सर, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है सर। और क्या है उसमें? फिर है एक्सक्रीशन, वो किडनी वाला सर, वो भी आपका केमिकल रिएक्शन। एक क्या है सर? सर्कुलेशन, वो हार्ट वाला। तो बेसिकली ये चार के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन। मेनली चार मेटाबॉलिक रिएक्शंस की हम यहाँ बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन की, और इन्हीं पे हमारी लाइफ काफ़ी हद तक डिपेंड करती है, तो इसीलिए बोल रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का नाम है। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है शायद। अच्छा, इसमें डाइजेशन तो हमें पढ़ना है वो ह्यूमन में या एनिमल वगैरह में। एक्सक्रीशन भी हम उसी की बात करें, थोड़ा बहुत प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। सर्कुलेशन भी थोड़ा प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन भी थोड़ा प्लांट के बारे में। मतलब ये जो तीनों प्रोसेस है इसको तो हम थोड़ा प्लांट एनिमल मिक्स पढ़ेंगे, पर डाइजेशन वाला प्रोसेस हम प्रॉपरली एनिमल वाले की बात करेंगे। ठीक है। अब मैं बेसिक तौर पे अगर कहूँ कि सर मुझे ये जो चारों प्रोसेस आपने बताई, ये मुझे समझाना ज़रा, थोड़ा सा मैं ब्रीफली समझना चाहूँगा कि डाइजेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है सर्कुलेशन, थोड़ा मैं समझूँ। तो अपने पास फर्स्ट एंड फर्स्ट पहला प्रोसेस आपने कहा डाइजेशन। ठीक है सर, डाइजेशन क्या है? तो डाइजेशन के लिए आपको पता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं गट या फिर एलिमेंट्री कनाल। आपकी मर्जी है, आप इसे डाइजेस्टिव ट्रैक भी बोल सकते हैं, सिस्टम या ट्रैक, सिस्टम या ट्रैक। सर कहाँ से कहाँ तक होता है? हाँ जी बिल्कुल पता है हमें। तो सर वो पूरा स्टार्ट होता है ये सिस्टम, तो ये माउस से लेकर पूरा सर एनस तक चलता है। तो और सर यहाँ पे बीच में आपको माउथ में भी
स्टोमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन, 3 पार्ट है जहाँ मेनली प्रोसेस चलता है। डाइजेशन है क्या सर? डाइजेशन होता है कि अगर आपने कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल लगाए हैं, उनको ब्रेक करना सिंपल में, सिंपल फूड पार्टिकल्स में। और सर इसमें किसकी हेल्प मिलेगी? सर डाइजेशन हो रहा है तो इनकी हेल्प ले ही लो, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सब। तो सर कॉम्प्लेक्स और सिंपल मॉलिक्यूल समझाओ। बिल्कुल समझते हैं सर। कॉम्प्लेक्स में जैसे एक मॉलिक्यूल होते हैं शुगर्स, जिन्हें बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। एक मॉलिक्यूल मान लो आपके पास जो आ गए वो हैं प्रोटीन्स। एक मॉलिक्यूल आ गए फिर लिपिड्स। लिपिड्स में 2 लोग आते हैं मेनली, फैट्स और ऑयल्स। जिसको ना पता हो मैं क्लियर कर दूं, जो जिनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वो फैट है, जिसका कम होता है वो ऑयल होते हैं। जैसे आपका मस्टर्ड ऑयल सर्दियों में भी ऑयल ही रहेगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम है, पर आपका घी जो है सर्दियों में सॉलिड हो जाता है तो वो फैट है। ठीक है, तो इनको अगर आपने पढ़ा तो ये क्या होता है, शुगर। शुगर का मॉलिक्यूल अगर डाइजेस्ट होता है तो वो ग्लूकोज में आता है। प्रोटीन का टूटेगा तो अमीनो एसिड में आता है। सर लिपिड का टूट गया तो पढ़ा होगा आपने, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में आता है। उसमें वैसे 3 फैटी एसिड 1 ग्लिसरॉल होता है। ठीक है, तो सर मतलब क्या कह रहे हो आप? कॉम्प्लेक्स मतलब हो गया कि शुगर के मॉलिक्यूल में ऐसे हजारों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़े हैं बॉन्ड से, इसलिए कॉम्प्लेक्स है। वही ग्लूकोज सिंगल सिंगल में बॉन्ड टूटने के बाद आ जाएंगे, वो सिंपल है। प्रोटीन में हजारों मॉलिक्यूल अमीनो एसिड के जुड़े हैं, इसमें इसके, तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स सिंपल। इन्हीं को तोड़ना आप क्या बोल रहे हैं, डाइजेशन, एंजाइम की हेल्प डाइजेस्ट। ठीक है भाई, पहला पॉइंट क्लियर है कि सर थोड़ा सा मुझे ये समझ में आया डाइजेशन में होता क्या है। चलिए फिर आगे चलते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलें कि सर दूसरी बात। हाँ, दूसरा आप कह रहे थे एक होता है रेस्पिरेशन। सर इसके साथ एक ये वर्ड आता है ब्रीथिंग। भाई ब्रीथिंग का मतलब तो जस्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेज है। मैं सीधे सीधे कहूँ तो ये ब्रीथिंग तो सर केमिकल प्रोसेस थोड़ी है, फिजिकल रिएक्शन है या फिजिकल प्रोसेस है ना। ऑक्सीजन आई, CO2 चली गई, ये बस इतना ही है। रेस्पिरेशन क्या है सर? उसके बाद स्टार्ट होता है रेस्पिरेशन। कैसे सर? वो जो एल्वेलाई में आपके बाहर से लंग्स में ऑक्सीजन आई, वो क्या होगी सर? वो RBC लेके जाएंगे आपके सेल्स के अंदर, है ना। तो आपके सेल में एक कंपोनेंट बन रहा होता है, वो है CO2। ठीक है, या अभी नहीं बनेगा तो रेस्पिरेशन के बाद बनेगा, जब यहाँ से जो एल्वियोलाई हैं या आपका ब्लड यहाँ से लेके आएगा तो ब्लड इसको देता है कि भैया ऑक्सीजन लो। तो अपना वो प्रोसेस चलाते हैं और उसके बाद क्या प्रोड्यूस करते हैं, CO2। और ये CO2 दोबारा कहाँ चला जाएगा, ब्लड में। तो ब्लड ने ऑक्सीजन दे दिया और CO2 ले आया, और ब्लड इस CO2 को अब किस भाई के पास लेके आएगा कि भैया ये एल्वियोलाई पकड़ो, ये CO2, और दोबारा मुझे ऑक्सीजन दो। दोबारा वापस लाएगा इसके पास, और ये एल्वियोलाई इस CO2 को कहाँ पहुँचा देगा, एटमॉस्फेयर में। मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से ब्लड, और ब्लड से सेल्स, ये चलेगी ऑक्सीजन। और सर उल्टा, सर ये सेल से ब्लड
ब्लड से एल्यूलाई और इससे ये एक बात चलेगी CO2, बस यही है। अब सर जो ये ऑक्सीजन अंदर आई है, इस ऑक्सीजन का यूज करके मेनली जो हमने वो ग्लूकोज वगैरह बनाया था, अमीनो एसिड आया था डाइजेशन में, वो सारा सेल में पहुंचाया जाएगा। इनको फाइनली तोड़ा जाता है और इनसे बनाई जाएगी एनर्जी ATP की फॉर्म में मेनली। अब इसमें दो तरीके हैं, ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन के बिना। तो ये क्या बोलते हो आप, एरोबिक रेस्पिरेशन। इसको क्या बोलते हो, एनएरोबिक। ठीक है। तो अब मैं अगर रेस्पिरेशन को डिफाइन करूंगा, क्या डिफाइन करूंगा सर, रेस्पिरेशन का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल इनटू सिंपल CO2 वगैरह में टू प्रोड्यूस एनर्जी इनसाइड द सेल्स विद ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन। विद ऑक्सीजन हुआ तो एरोबिक है और विदाउट ऑक्सीजन हुआ तो एनारोबिक है। ये सर रेस्पिरेशन है। ठीक है भाई, रेस्पिरेशन बाद में इसको पढ़ेंगे भी। फिर सर्कुलेशन क्या है भाई, सर्कुलेशन सिस्टम सिंपल सा है। तो इसमें क्या हो रहा है सर, वो जो हार्ट है, हार्ट के 4 चैम्बर, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और आपकी बॉडी के ये टिश्यूज या सेल्स, और साथ में एक भाई साहब हैं उनको बोल रहे हैं लंग्स। तो सारी कहानी क्या चल रही है, बस इतनी चल रही है कि सर जो हमारे टिश्यू हैं, अभी आपने बताया था ना CO2 वाला बनेगा, तो CO2 वाला सारा ब्लड राइट एट्रिया में आता है, उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर CO2 वाला ब्लड। RBC लेके आएगी, वो सारा ब्लड इस वेंट्रिकल में गएगा और यहाँ से चला जाएगा लंग्स में, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। लंग्स में आपको पता है बाहर से ऑक्सीजन आ रही है और ये यहीं इस वाले CO2 को ले जाएगी। तो मतलब जो इम्प्योर ब्लड ये जो चल रहा है इधर इस तरफ, जो हमारे टिश्यू से पहले हार्ट में आया फिर हार्ट से गया इसमें, ये जो पाइप है इसको वेना कावा बोलते हैं या वेन्स। ठीक है, इम्प्योर ब्लड जो आ रहा है डिऑक्सीजनेटेड, उसको लंग्स में पहुंचा के ऑक्सीजन ले ली गई और CO2 फेंक दी गई, प्योर हो गया। अब जो ये प्योर वाला ब्लड है सर, ये प्योर वाला ब्लड लंग्स से आएगा लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ एक स्ट्रक्चर होता है एओर्टा, और वहाँ से पूरी बॉडी में दोबारा ट्रांसफर। तो ये सारा ब्लड कौन सा है, ऑक्सीजन वाला प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड। तो सर ये जो हार्ट के थ्रू टिश्यू से ब्लड कलेक्ट करके लंग्स को भेजना, फिर लंग्स से ब्लड लेके पूरी बॉडी में फेंकना, इसी को आप क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन। सर इस दौरान केमिकल रिएक्शन कैसे हुई भाई साहब, यहाँ से जब CO2 लेके आएगा तो इसको हेमोग्लोबिन कंबाइन करके लाएगा, और यहाँ से जब ऑक्सीजन जा रही है तो इसको भी हेमोग्लोबिन कंबाइन करके लाएगा, यहाँ भी सब जगह। तो ये केमिकल रिएक्शन हुई। ठीक है, एंड द लास्ट वन दैट इज एक्सक्रीशन। सर ये सिंपल होता है कि भाई आपका कुछ मॉलिक्यूल चेंज होंगे, पहले तो यूरिया बनेगा, हमारी बॉडी में बनता है ब्लड में, तो ब्लड में यूरिया और इम्प्योरिटी, ये कहाँ होता है, इनसाइड ब्लड। इस यूरिया और इम्प्योरिटी को किडनी में होते हैं नेफ्रॉन, ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, किडनी ये ब्लड को छान कर वेस्ट को, आप बोल सकते हैं कि वेस्ट को, यहाँ से ब्लड आया, ब्लड से इम्प्योरिटी छानी ये वाली, और सारी जो इम्प्योरिटी थी उसको प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ बॉडी से बाहर निकालना इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिन एक तरह से क्या हुआ सर, टॉक्सिक मैटर है बॉडी में, तो उसको बाहर निकालना किसके थ्रू,
बाय किडनीज क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। ठीक है, तो बेसिक मैंने भी बताया इसका, बाकी इसको डिटेल में करेंगे, पूरी स्लाइड में करेंगे हम लोग। ठीक है, आई होप ये पूरा आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, प्लीज़ थैंक यू, और जिसको ज़रूरत है उसकी हेल्प ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।